गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विकास सर के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एनटीपीसी क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है ना। आज उसी सेशन को हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग लेकर आए हुए हैं एनटीपीसी स्टेज 2 का 9 मई 2022 को जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है ना। इसमें उसी तरह हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रश्न करेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी यही किए हुए हैं। जो भी अच्छे क्वेश्चन है जिनका मतलब कुछ लॉजिक बनता है, कुछ या अच्छा फार्मूला का यूज हुआ है, उसी क्वेश्चन को कर रहे थे। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसको फिर अगले क्लास में उसका सोल्यूशन करा दिया जाएगा। आपको लगता है जो मतलब जिसमें फंस सकते हैं या कुछ कर सकते हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हमको, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हम लेके चल रहा है वो क्वेश्चन है आपका एससीआई क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का वो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सर कह रहा है उसमें दिया हुआ है कोई धनराशि है, धनराशि नहीं दिया हुआ है जो 2 साल में, जो 2 ईयर्स में हो जा रहा है 56,180। कर 2 साल भीतर का हो जा रहा है। और फिर यही जो धनराशि है 3 ईयर्स में 59,550 1680 इतना हो जाती है, ठीक है। 2 साल भीतर पहुँच जाती है, मतलब ये क्या है अमाउंट, ये इसके लिए अमाउंट हो गया। ये 2 साल के लिए अमाउंट हो गया, 3 साल के अमाउंट हो गया, ठीक है। और जब ये 2 साल की अमाउंट हो गया, अगर आपको थोड़ा भी मतलब सीआई का नॉलेज हो तो जब ये 2 साल का अमाउंट है इसका मतलब क्या है, ये 3 साल का अमाउंट है। ये जो अमाउंट है इसके लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर आप कहीं भी क्लास किए होंगे तो ये आप चीज़ जब भी ध्यान दिए होंगे, नहीं तो आप फार्मूला से इसको बना सकते हैं। ये 2 साल का हो गया तो 2 साल का अमाउंट निकाल लीजिए फार्मूला, और 3 साल का अमाउंट का फार्मूला निकालिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो बन जाएगा, ठीक है। वहाँ से कर लीजिए। और नहीं तो इसको ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जब ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, इसकी इस केस में तो ये 1 साल के लिए इतना इसका ब्याज मिलेगा। मतलब 56,180 है तो एक्स्ट्रा कितना ब्याज मिल रहा है, 3,000 समथिंग कुछ ब्याज मिलेगा इसका। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, मतलब 56,180, ठीक है। इस 56,180 तो यहाँ से घटाई करते हैं, ठीक है। एक बार लिख लीजिए 56,180 और ये दिया हुआ है 59,550। अगर तेजी में बनाना है इसको क्वेश्चन को, ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से अमाउंट है, यहाँ पे 2 साल लगा है, यहाँ से ये 1 साल का है, मतलब ये 3 साल का अमाउंट हो गया, ये 2 साल का अमाउंट हो गया, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई राशि है 2 वर्ष बीता हो जाता है, 3 साल बीता हो जाता है, मतलब अमाउंट हो जाता है। अगर हमको यहाँ पहुँचना है ना तो इसको और इसका रेशो पर लेते हैं। रेशो ले लेंगे कितना हो जाएगा 59 कितना 550.80, ठीक है। और बटे में दिया हुआ है ये 59,180, ठीक है। 59,180 दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। इसको काट पीट करेंगे ना तो ये आ जाएगा 53 और बटे का 50, 53 और 50 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इसको काट पीट कर लेंगे। 53 जब 50 का रेशियो होगा तो यहाँ से मतलब क्या हो गया, ये 50 रुपया ये राशि हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया, और ये क्या हो गया अमाउंट हो गया 1 साल के लिए, ठीक है ना। ये 50 रुपये जो हो गया इसका प्रिंसिपल हो गया, 53 अमाउंट हो गया। तो और लेकिन यहाँ पे हमको पी पे पहुँचना है, इसका मतलब क्या है, इसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 2 साल का है ना, ये तो 1 साल का हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको यहाँ से करने के लिए 2 साल चाहिए, जिसको हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर कर देंगे और इसमें हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे 50 है और 53 है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 साल के लिए, सॉरी 2 साल के लिए। तो अगर 3 साल करेंगे तो ये वैल्यू लेना पड़ेगा, हम 2 ही साल के लिए लेते हैं। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, ऐसे करेंगे तो 2809। 53 का स्क्वायर करना ये होता है ना, 50 से कितना एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा है तो 3 का स्क्वायर करें 3 3 9
अब 50 में 3 अधिक है तो उसको 25 में ऐड कर देते हैं, 25 या 3 और 28, 28 से 9, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ना ये इसके बराबर हो गया, यानी कि 2800, क्योंकि ये भी 2 साल का अमाउंट है, ये भी अब 2 साल का अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेशियो एग्जैक्ट बिल नहीं, ये रेशियो में बना रहे हैं। 59,000 कितना है, 59,180, इसलिए 1 यूनिट का 59,180 और बटे में 2809, ठीक है। इसलिए हमको 2500 निकालना है, क्योंकि 2500 प्रिंसिपल है ये, तो इसलिए 2500 का 59,180 और 2809 और डिवाइड बाई कितना 2500, ये इसे घटाए थे, 2 में तो कटेगा, यानी कि 20, 1 0 है तो, और इसमें करेंगे तो हो जाएगा 50,000, ठीक है। वैसे ही इसका ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, ठीक है, उसका सब मतलब इससे छोटा ही है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 50,000। बस यहाँ से आपको थोड़ा सा निकालने में डिवाइड करना होगा, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि CI का क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इसका रहता ही है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे ABCD एक आयत है, ठीक है, कोई एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें एक वृत्त है, मान लीजिए AB है, ABCD, ऐसे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वृत्त दिया हुआ है ना, यहाँ ये टच कर रहा है, कंडीशन दिया हुआ है जो ABCD एक आयत है जो AB को, BC को और CD को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटर दिया O, ठीक है, और ये दिया हुआ है, यहाँ से इसको मिला दिया हुआ है, और करीब OBC का एरिया बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC बराबर हुआ, ये पूछा हुआ है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, और ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लीजिए E हम ले लेते हैं ABCD की, जो OE है इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और OE इसका रेडियस भी होगा, ठीक है, और ये भी तो आपका रेडियस ही होगा ना, ये टोटल डायमीटर हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ये जो पूरा लेंथ है कितना है, 8 सेंटीमीटर बराबर है, यानी कि ये जो टोटल डायमीटर 8 सेंटीमीटर होगा, यानी कि यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब कोई भी वृत्त का रेडियस सब बराबर ही होता है, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जब ये निकल गया तो एक त्रिभुज बन गया, ये बेस हो गया, इसका हाइट हो गया, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 8, हाइट कितना है 4, इसको 2 कर देंगे, 4 4 चौका 16, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस ये फिगर आप बनाना समझ गए तो ये क्वेश्चन बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका SI का ही क्वेश्चन है, मतलब CI का है, चक्रवृद्धि ब्याज का, कर रहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 है। 20% के साथ 3 वर्ष का है, ठीक है, रेट दिया हुआ है 3 वर्ष, 20% रेट दिया हुआ है, रेट जो है यहाँ से 20% है, टाइम कितना दिया 3 ईयर्स, और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, और फिर कर रहा है 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर ब्याजों का अंतर, इस पर भी मतलब समान 3 वर्ष के लिए। CI और
SI का अंतर दिया है 448, 448 है ना। ये दिए हुए है 3 साल का 20% कोई राशि है जो 20% के दर पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है ये दिया है। इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए ना 77 कर जाते हैं, 20% को हम फ्रैक्शन कर लेते हैं, यानी 1/5 ये हो जाएगा नीचे प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट 1 साल के लिए। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 5, अमाउंट कितना हो गया 6, लेकिन कितना साल है 3 साल के लिए। क्यू ठीक है, ये यहाँ से क्या निकलेगा, ये 125 और ये जगह 216, तो यहाँ से ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। यहाँ से CI की मान वैल्यू कितना देगा, 91, 5 8 6 9 देगा, यहाँ से CI कितना देगा 91। और जब प्रिंसिपल 125 है ये CI हो गया, और जब प्रिंसिपल आपका 125 हो गया इसी में चलते हैं, और रेट कितना है 20% और टाइम कितना है 3 इयर्स, बड़ा छोटा हो गया ना। प्रिंसिपल हम 125 ले लेते हैं यहाँ यहीं से, और रेट कितना दिया हुआ है 20%, अब SI निकाल रहे हैं हम, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 इयर्स। यहाँ से हम SI का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P इंटू R इंटू टाइम बटे में 100, ये कटेगा 20 25 100 और 5 से कटेगा 25, कितना हो जाएगा 75। यहाँ से 75 यूनिट क्या हो जाएगा पर ऐसा ही हो गया। ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, ये कह रहा है 3 से जो ऐसा ही यही है 91 माइनस 75 का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 448 दिया हुआ है। ठीक है, जो दोनों का डिफरेंस आएगा कितना का डिफरेंस 16, 6 11 7 16 देगा ना। इसका वैल्यू दिया हुआ है 16 यूनिट को भी 448, एक ही को 16 दूना 32, 16 दूना 32 है ना, 16 दूना का 32 2 1 16 28 ठीक है। तो 1 मिनट 28 हो गया, निकालना क्या है इसका प्रिंसिपल निकालना। तो प्रिंसिपल कितना है 125, यानी कि 125 होना चाहिए हमको, यानी कि 28 इंटू 125, और अगर इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले इसमें से 4 निकाल लीजिए, 4 से कर लेंगे तो सीधे 125 में 4 करें तो 500 हो जाएगा। इसमें कितना बचेगा 7, 7 बचेगा 35 रुपये। ठीक है, इस तरह करेंगे सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम देखते हैं कितना हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर आगे देख रहे हैं एक क्वेश्चन कर रहे हैं 2 अंक वाली एक संख्या का 1/7वां भाग, 2 3 हो गए 4 हो गए। 2 अंक की कोई संख्या है, उसका मान लीजिए x है, उसका 7वां भाग, x का 7वां मतलब 1/7 भाग, x का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। उसी संख्या का जो आधा है, आधा कोई संख्या है उसका 7वां भाग जो है उसके आधे भाग से ये 15 कम है। कितना कम है 15 कम है। कोई संख्या है x, उसका 7वां भाग जो है 7वां भाग उसके आधे से ये 15 कम है, आधे से ये 15 कम है। इसे काट सब कर लेंगे तो क्या कर रहा है
तो 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग कितना होगा, ये सॉल्व कर लेते हैं। ये x/7 हो जाएगा और ये x/2 हो जाएगा -15। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2x - 7x बटे 14 या -15। अभी यहाँ से हो जाएगा -2x यानी -5x बटे में 14 और बराबर -15। तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 15 गुने का 14 और बटे में 5। ये 5 का 5 ज़्यादा छोटा लिख दिएगा, ठीक है। यानी कि 14 के 42, x का मान कितना हो जाएगा 42। और कह रहा है जो अंकों का योगफल कितना होगा, तो अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 4 और 2 6, ये इसका संख्या हो जाएगा, ठीक है। बाकी और जो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस अगर आप ध्यान से देख लें। करें ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। कोई ए बी और सी डी है, 5 नंबर क्वेश्चन है, कोई एक वृत्त है, ठीक है। और कह रहा है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है एगो और एक दिया हुआ ऐसे, ठीक है। और क्या कर रहा है, और बिंदु P और Q को क्रमशः ए बी और सी डी इस प्रकार है कि P और Q, बिंदु P और Q ए बी और सी डी पे इस प्रकार है कि P Q के एक स्पर्श का, अच्छा ऐसे दिया हुआ है। एक यहाँ से भी मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है, और यहाँ पे भी एक P है और एक बिंदु यहाँ पे Q है, और यहाँ से भी क्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो क्या निकालना क्या इसमें, इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू आर पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे आर पे स्पर्श कर रहा है, तो पी ओ क्यू यहाँ से कर रहा है, ठीक है। पी ओ क्यू इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट लिखिए, ठीक है ना। इसको आप ये अगर बनाते हैं, इसको अगर यहाँ से मिला देते हैं ना, और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर हो जाएगा और ये डिस्टेंस इसके बराबर, मतलब एक स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। और जब कोई भी वर्ग है उसका जो ये डायगोनल है, उसका विकर्ण है, इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, ये भी 45 डिग्री बनेगा। और उसी तरह यहाँ से हम मिला लेते हैं, यहाँ भी ये क्या बनेगा, ये भी 45 होगा, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, यहाँ भी एक वर्ग बनेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 45 और प्लस का 45 यानी कि 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप डायरेक्ट याद रखें 90 डिग्री याद रखिए, नहीं तो इसको आप वैसे कर सकते, वैसे बना लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, फिर अगले सेशन में होगा बाकी जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। तब तक आप इसी तरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए और इस चीज़ों को समझते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।